उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुसुबहाट एक बार फिर से तेज हो गई है। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि उनको भी उम्मीद है कि इस बार उनको इस मंत्रिमंडल विस्तार में विशेष जगह मिलने जा रही है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी बताई जा रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कैबिनेट विस्तार पर मंथन जारी है और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज है। बीजेपी को नितिन नवीन के रूप में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। निर्विरोध चुनाव के बाद नितिन नवीन ने कार्यभार संभाल लिया और अब फोकस यूपी पर आ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद यूपी कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। सूत्र कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होगा। फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले सप्ताह में कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही है। यूपी सरकार में फिलहाल 6 मंत्री पद खाली है, लेकिन इस बार कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी संभव हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि यह विस्तार सिर्फ चेहरों का नहीं होगा, बल्कि कास्ट और रीजन बैलेंसिंग का भी होगा। ओबीसी, दलित, महिला और जाट समाज हर वर्ग को संतुलित करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी 2027 चुनाव से पहले जातीय समीकरण दुरुस्त करना चाहती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा सकते हैं, जहां शीर्ष नेतृत्व के साथ अंतिम चर्चा के बाद सूची पर मोहर लग सकती है। पिछले कई महीनों से नामों पर विचार चल रहा है और अब निर्णय का समय जब नजदीक है तो सबकी नजरें हैं यूपी के इस मंत्रिमंडल विस्तार पर। आपको यह भी बता दें कि गौतम बुद्ध नगर से सबसे मजबूत दावेदारी नोएडा विधायक पंकज सिंह की बताई जा रही है। सूत्र यह भी कहते हैं कि जनता में लोकप्रियता, संगठन में सक्रियता और युवा चेहरा होने के कारण इस बार पंकज सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। वहीं पूर्व यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम भी लगभग तय बताया जा रहा है। उनकी एंट्री से जाट समाज में प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, जो पश्चिम यूपी के समीकरणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा एक महिला चेहरे को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है और कई मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी कर नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल में भी अब राज्य मंत्री बनाए जाने की चर्चा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में राष्ट्रीय लोकदल से भी एक राज्य मंत्री बनाया जाएगा। वहीं 2027 के चुनाव से पहले सरकार की छवि और सामाजिक संतुलन दोनों मजबूत किए जा सके, इसको लेकर भी अभी से काम शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर यूपी कैबिनेट विस्तार सिर्फ राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि कब योगी दिल्ली पहुंचते हैं और कब सूची पर मोहर लगती है। देखना होगा कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और किन नए चेहरों को मौका मिलता है। फिलहाल दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह राजनीतिक गतिविधियां तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।